कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके एक्स के बारे में। जनवरी मंथ के लिए ये रीडिंग है। इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि जनवरी के मंथ में आपका एक्स कैसा है और उनके लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या फिर अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके एक्स का हाल क्या है जनवरी में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Princess of Cups in reverse, Nine of Wands, Ten of Swords, the Lovers, Nine of Cups, and Princess of Swords. ओके, द लवर्स का कार्ड देख रहे हैं आप कैंसर। इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो रियल है। इससे पहले शायद इस पर्सन को डाउट था, इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मूव ऑन कर सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ है जो टेम्प्रोरी है। जो कहावत में है ना कि वक्त के साथ सारे घाव भर जाते हैं, इस पर्सन को भी ऐसा लगा था कि शायद वक्त के साथ ये घाव भर जाएगा, ये रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा एंड सारी चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। पर अब उन्हें समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं दुनिया में जो आपका हिस्सा बन जाती हैं और चाहे आप जहाँ भी जाएं, जो भी करें, वो चीज़ें आपके साथ ही रहती हैं और इनके लिए वो आपकी मेमोरीज है, वो आपका लव है, वो आपका प्यार है। इस पर्सन को एक बात समझ में आ रही है कि चाहे तो वो किसी और को चूज कर सकते हैं, चाहे तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, पर एक बात जो हमेशा सच रहेगी वो ये कि वो आपके बिना पूरी तरह से कहीं भी अपना दिल नहीं लगा सकते। आई मीन ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेगा इस ब्रेकअप के बाद। ओके, इनके लाइफ में लोग आ सकते हैं या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के केस में ऑलरेडी ये पर्सन आपको मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। ये पर्सन बस कोशिशें ही कर रहा है अभी कि इनका दिल कहीं लग जाए। पर एक बात जो ये अच्छी तरीके से समझ गए हैं वो ये कि आपके पास उनका एक हिस्सा है और वो कभी भी वो हिस्सा आपसे नहीं ले सकते और वो कभी भी अब कंप्लीट नहीं फील कर सकते और इमोशनली वो अनअवेलेबल ही रहने वाले, यानी इमोशनली किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर रिलेशनशिप हुआ भी तो वो बस इतना ही होगा कि आप दोनों मतलब मैं बात कर रही हूँ कि इस पर्सन और किसी और पर्सन का इतना ही होगा कि बस वो किसी तरीके से कंटिन्यू कर सके दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास एक लवर है एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ या मेरा जो जीवन है वो परफेक्ट है। क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिससे दूसरों के वैलिडेशन से बहुत फर्क पड़ता है। ये हमेशा रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर हर कोई एक बात उनसे रिपीट करता है या कहता है तो वो उस बात को सही मान लेते हैं एंड वही कारण है कि ये सारी चीजें हुई हैं। ओके, क्योंकि टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि वो अकेले रह गए हैं और इतना अकेले कि अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। ये पर्सन अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आजकल इस पर्सन को बहुत सारे ब्लेम्स झेलने पड़ रहे हैं। मतलब कोई ना कोई इनसे ये कह ही रहा है कि अगर उनके लाइफ में कुछ बिगड़ा है तो वो आपके पर्सन की वजह से ही है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। अगर ये किसी से आजकल मिलते भी हैं तो इनको वो पर्सन हमेशा ये फील करवाता रहता है कि वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली वो सुन रहा है जो आप नहीं कह सके। ओके, कैंसर, शायद ये सारे रेड फ्लैग्स पहले भी थे, ये सारी चीजें पहले भी थी, मगर आप नहीं कह सके या आप नहीं कुछ बोल सके क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप बचाना था। आप इस पर्सन से प्यार करते थे और आप दोनों लवर्स थे। पर सच ये है कि ये जो फीलिंग है वो अब इतनी स्ट्रांग हो गई है। आई मीन जो आप दोनों के बीच का कनेक्शन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है और आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है वो अब वक्त के साथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि पर्सन ज्यादा दिन तक इन फीलिंग्स को रोक नहीं पाएगा।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स या दो चीजों को दर्शा रहा है। एक तो दूसरे लोग इन्हें वो बता रहे हैं जो आप नहीं बता सके, जो लेसन इन्हें आपसे मिलने चाहिए थे वो शायद दूसरे लोग दे रहे हैं, और इसीलिए पर्सन आपका एक्स बना। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ क्योंकि आप कुछ कह नहीं पा रहे थे अपने बड़े दिल के कारण और अपने लव के कारण, और ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपको हर्ट कर रहा था। ओके, तो इसीलिए सारी चीजें हुई हैं। और अब नाइन ऑफ वॉन्ड्स है किसी चीज से बचने के बारे में। ओके, तो ये पर्सन अपनी फीलिंग से भी बचना चाहता है, पर प्रिंसेस ऑफ कप्स तो रिवर्स में है। इस पर्सन को ये लगता है कि इससे बच के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये फीलिंग्स हमेशा इनके ऊपर हावी रहेगी। और दूसरी बात, इन्हें आपसे कोई उम्मीद नहीं है इस पॉइंट पे। इस पर्सन को पता है कि आप कितने खफा हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स के रिवर्स में होने का मतलब इस पर्सन को ये पता है कि आप अपसेट हैं, जो हुआ उससे आप भूल नहीं सकते। एंड ये पर्सन जानता है कहीं ना कहीं कि ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। पहले उन्होंने आपको नाइन ऑफ कप्स के सपने दिखाए, यानी हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे, आप फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हो सकते हैं, या आप अपनी शादी के बारे में डिस्कस कर रहे हो सकते हैं। एंड फिर इस पर्सन ने आपको ये प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स वाला पेन दिया, यानी आपको फील हो रहा है कि आप अब खुश नहीं रह सकते, या आपकी खुशियां किसी ने आपसे छीन ली है, बिटर महसूस कर रहे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस पर्सन को अब समझ में आ रही है कि इन्होंने जो किया है उससे उबरना किसी के लिए भी आसान नहीं, तो वो आपसे ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसकी फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Hierophant, Princess of Pentacles, Wheel of Fortune and the Tower. Okay, तो हमारे पास है द हायरोफेंट। हायरोफेंट है विजडम के बारे में, एक ऐसा विजडम जो आपको रास्ता दिखा रहा है, या आप ही का हायर सेल्फ है, या आप ही की सोल है, या आप ही की स्पिरिट गाइड है, जो आपको गाइड कर रही है इस अंधेरे के थ्रू, एंड जो आपकी मदद करना चाहती है। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए। और आप अब प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन के लिए। ओके, प्रिंसेस ऑफ कप्स तो रिवर्स हो चुकी है, यानी वो इंसान जो इन्हें अनकंडीशनली प्यार देता था, जो बिना ये सोचे समझे इस रिलेशनशिप में सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था कि पता नहीं कल क्या होगा। बट अब आप प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को लगता है कि आप स्मार्ट हैं, आप बेटर हैं उनसे, एंड अब आप आसानी से किसी भी तरीके के कमिटमेंट पे यकीन नहीं करने वाले, जब तक कि आपको नहीं लगता कि वो वाकई में इस चीज को लेके सीरियस है। आपका एक्स आपको ब्लेम भी कर रहा हो सकता है थोड़ा बहुत कि आप सेल्फिश हो गए, आप स्टबर्न हो गए हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, और इतना ज्यादा आजकल नेगेटिव है कि आप अगर अपना काम भी कर रहे हैं तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप काम क्यों कर रहे हैं, क्यों आप पैसे कमा रहे हैं, जैसे लगता है कि आपकी लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। किसी भी चीज को ये इशू बना सकते हैं, और ये मनी हो सकता है। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये एक इश्यू बना के इस चीज को प्रेजेंट करना चाहे। ओके, ये पर्सन आपका एक्स तो हो गया है, लेकिन समझता नहीं कि एक्स हो गया है। ओके, क्योंकि द टॉर वुमन के साथ मैं देख रही हूँ कि ये कुछ चेंज करने के लिए डेस्परेट है। ओके, ये बहुत सारी ऐसी बातें थी जो नहीं कह पाए, इनका फ्रस्ट्रेशन अभी भी इनके अंदर है, जिससे ये निकालने का मौका खोजेंगे। हालांकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके पास है, तो अगर आप वेट कर रहे थे कि ये पर्सन कुछ आपसे कहेगा या करेगा, तो वो विश आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। एंड आप देखेंगे कि जनवरी के मंथ में ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, और अपनी जेलसी को भी दिखाई देगा बातों बातों में। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉन्ग, तो ये कार्ड है वॉन्ग का,
वार्म का मतलब है कि एक नई शुरुआत हो रही है और कुछ क्रिएट हो रहा है। आप अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है और ये पर्सन भी अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है चीज़ों को समझने के लिए, पर जल्द ही आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे एक नई जर्नी के लिए। और अब जो कुछ भी शुरू होगा वो एक नए सिरे से शुरू होगा। एंड आपकी नज़र में इनका जो कह सकते हैं इनका जो परसेप्शन है या इनकी जो इमेज है वो पूरी तरह से बदल जाएगी और वैसा ही इस पर्सन के साथ भी हो रहा है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपके एक्स का क्या हाल है। आई होप यू एंजॉय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।